Assalamu alaikum students, how are you? Hope so that you all will be fine and enjoying the robust health. स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर जो है हमारा मिस्टर चिप्स का, हम यूनिट नंबर जो 6 है वो हम स्टडी कर रहे हैं। उसका जो टेक्स्ट आप लोगों को पता है, तो तकरीबन हमने हाफ से ज़्यादा जो टेक्स्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके 2 पैराग्राफ्स दोबारा से करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। एंड कैथी ब्रॉडन हिज व्यूज़ एंड ओपिनियन। और कैथरीन का शॉर्ट नेम लिया जा रहा है कैथी, जिसको उर्फ़ आम भी कहते हैं हम। ब्रॉडन वसी कर दिए चिप्स के जो ख़यालात थे, जो उसकी जितनी भी राय मशवरे वगैरह होते थे, उन सब को उसने वसी कर दिया। वो अब पहले की निस्बत ज़्यादा सोच सकता था, ज़्यादा देख सकता था। ब्रॉडन्ड वाइडेंड, वसी कर देना, फैला देना। गिविंग हिम एन आउटलुक फॉर बियॉन्ड द रूफ्स एंड टर्रेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड। रूफ्स छतें, टर्रेट्स बोलते हैं पिलर्स को, जो कि सतून होते हैं। तो पहले जो चिप्स था उसका जो जहन था वो ब्रुकफील्ड की हदूद और कयूद के अंदर ही मुकीद रहता था, वहाँ पर ही वो सिर्फ सोच सकता था। लेकिन जब कैथरीन ने उसका साथ दिया तो उसका जहन वसी हो गया और वो ब्रुकफील्ड से बाहर आकर भी सोचने लगा। सो दैट ही सॉ हिज कंट्री एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस टू विच ब्रुकफील्ड वॉज बट वन ऑफ मैनी फीलिंग स्ट्रीम्स। और उसको बाद में फिर ये एहसास होने लगा कि जो मेरा मुल्क है, यानी कि जो इंग्लैंड है, वो बड़ा ही एक बेहतरीन शानदार एक मुल्क है, और इसकी खिदमत के लिए ब्रुकफील्ड जो है ये एक वाकई एक ऐसा इदारा है जिसके ज़रिए से मैं अपने मुल्क की खिदमत कर सकता। शी हैड ए क्लेवर ब्रेन दैन हिज। कैथरीन का जो दिमाग था, जो जहन था, वो चिप्स की निस्बत कहीं ज़्यादा वो ज़हीन था, चालाक था। एंड ही कुड नॉट कन्फ्यूट हर आइडियाज़ इवन इफ़ एंड व्हेन ही डिसएग्रीड विद देम। और चिप्स जो था वो उसके ख़यालात को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं कर पाता था, चाहे वो उससे रज़ामंद ना भी होता तब भी, यानी कि जो चिप्स है वो उसके ख़यालात को मुकम्मल तौर पर झुटला नहीं देता था। कन्फ्यूट कहते हैं रिजेक्ट कर देना, मुस्तरद कर देना। He remained, for instance, a conservative in politics. कंजर्वेटिव कहते हैं जी ट्रेडिशनलिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, जो कि कदामत परस्त हो, पुरानी बातों में ही रहने वाला हो, नई बातों को अडॉप्ट ना करे। डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशलिस्ट टॉक, वो जितनी भी इनकलाबी बातें करती थी वो कभी भी, यानी कि उससे पॉलिटिक्स में, सियासत में वो उससे उसने कभी भी रजामंदी जाहिर नहीं की थी, बल्कि वो उसके खिलाफ ही गया था। बट इवन व्हेन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट ही एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड कहते हैं ही गॉट बेनिफिट, ही गॉट एडवांटेज। वो फ़ायदा ज़रूर उठाता कैथरीन के इनकलाबी ख्यालात का। हर यंग आइडलिज्म वर्कड अपॉन हिज मैच्योरिटी टू प्रोड्यूस एन अमलगम। अमलगम कहते हैं मिक्सचर का। और कैथरीन और चिप्स की जो सोचें हैं, कैथरीन आइडलिज्म में सोचती थी, यानी कि न्यू नॉवल्टी में सोचती थी चीज़ों को, कि नोबल गोल्स होने चाहिए, नोबल डीड्स होनी चाहिए। इस चीज़ ने एक मिक्सचर पैदा किया, वेरी जेंटल एंड वाइज, जो कि बड़ा ही मुशफिक और बड़ा ही अक्लमंदाना था। यानी कि चिप्स के करैक्टर, पर्सनैलिटी और थॉट्स, तीनों चीज़ों में पुख्तगी आने लग गई, मैच्योरिटी, प्रैक्टिकलिटी आने लग गई। वो पहले से कहीं बेहतर होकर सोचने लग गया था। Sometimes she persuaded him completely, persuaded, convinced, मुकम्मल तौर पर वो उसको अपना कायल कर लेती थी कि कैथरीन कोई बात करती और चिप्स कहता कि हाँ तुम सही कह रही हो। ब्रुकफील्ड फॉर एग्जाम्पल ran a mission in East London। ब्रुकफील्ड एक इदारा था, इसने एक और तंजीम बनाई हुई थी और उसका नाम रखा हुआ था मिशन, जो कि ईस्ट लंदन में काम करती थी। टू विच बॉयज़ एंड पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड जेनरसली, जेनरसली, चैरिटेबली, रिचली। और उसमें चंदा दिया करते थे लड़के और ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट थे उनके वालदैन, विद मनी बट रेयरली विद पर्सनल कंटैक्ट। लेकिन कभी भी वो खुद उस तंजीम के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहे थे, शख्सी राब्ता नहीं था। इट वॉज कैथरीन who suggested that a team for the mission should come up to Brookfield and play one of the school's 11s at Saucer। सॉसर कहते हैं फुटबॉल को। तो कैथरीन ने इन दोनों का लिंक आपस में पैदा करने के लिए, दोनों का रब्त जोड़ने के लिए एक मशवरा दिया कि मिशन की जो तंजीम है
وہاں سے کچھ لڑکے فٹ بال کھیلنے آئے اور وہ بروک فیلڈ کے جو لڑکے ہیں ایک ٹیم بنائی جائے بروک فیلڈ کی جس میں 11 لڑکے کھیلیں اور ان دونوں ٹیمز کا آپس میں میچ کروایا جائے. اس میچ کا یہ مقصد تھا کہ دونوں کا آپس میں رابطہ ہو سکے. The idea was so revolutionary انقلابی نیو آئیڈیا تھا بالکل that from anyone but Catherine it could not have survived sustained its first frosty cold reception welcome. یہ کیتھرین نے یہ خیال پیش کیا تھا اس لیے یہ خیال آگے بڑھ سکا. کیتھرین کے علاوہ اگر کوئی اور پیش کرتا تو یہ جو خیال تھا یہ ختم ہو جاتا جب پہلی بار اس کا سرد استقبال ہوتا, یعنی کہ کوئی بھی اچھے سے اس کا رپلائی نہ دیتا, اس کو اچھا نہ سمجھتا اور یہ خیال خود ہی ختم ہو جانا تھا. لیکن چونکہ لوگ کیتھرین کے دیوانے تھے, اس کی باتوں کو پسند کرتے تھے, تو انہوں نے اس آئیڈیا کو آگے بڑھایا. تو انٹروڈیوس اے گروپ آف سلم بوائز. سلم کہتے ہیں کچی آبادیاں. دا ایریا ویئر پور پیپل لیوز یو کین سے live. Slum boys to the serene environment of better classes youngsters seemed at first a wanton stealing of all kinds of things that had better be left untouched. میننگ دیکھ لیتے ہیں جی. سیرین کا مطلب ہوتا ہے پیسفل, کام, پرسکون انوائرمنٹ, آپ کو پتا ہے ماحول کو کہتے ہیں. ینگسٹرز کہتے ہیں نوجوان, یوتھ. اس کے بعد سیمڈ ایٹ فرسٹ اے وانٹن اسٹیرنگ کا مطلب ہوتا ہے متحرک کرنا, ایکسائٹ کرنا, اسٹیمولیٹ کرنا, پرووک کرنا, کسی کو اکسانا. وانٹن کہتے ہیں جی وائلڈ آئیڈیا یو کین سے, جنونی, آف آل کائنڈ آف تھنگ دیٹ ہیڈ بیٹر بی لیفٹ انٹچڈ ان اوپنڈ, جن کو بالکل نہ چھیڑا جائے. تو کیتھرین نے ایک مشورہ دیا. اس نے کہا کہ جو کچی آبادیوں کے لڑکے ہیں ان کو لایا جائے ان گراؤنڈز میں جہاں پر نو عمر جو لڑکے ہیں جو کہ اچھی کلاس کے, اعلیٰ کلاسوں کے نو عمر لڑکے ہیں, جن گراؤنڈز میں وہ کھیلتے ہیں, ان پلے گراؤنڈز میں, ان کھیل کے میدانوں میں ان کچی آبادی والے لڑکوں کو لا کر کھلایا جائے. شروع میں تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا ایک جنونی سا خیال ہے کہ اس کو نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہے. یعنی کہ یہ عجیب ہی بات ہوگی کہ کچی آبادی کے لڑکے جو ہیں وہ اتنے اچھے ماحول میں, بڑے کام انوائرمنٹ میں, پیسفل انوائرمنٹ میں آ کر کھیلیں اور اتنے اچھے گراؤنڈز میں. سب لوگوں کو کیا معاملہ تھا, ہم آگے پڑھتے ہیں. دی ہول اسٹاف واز اگینسٹ اٹ اینڈ the school of its opinion could have been taken was probably against it too. جو سارا سٹاف تھا وہ اس چیز کے خلاف تھا, اور اگر اسکولوں میں طالب علموں سے پوچھا جاتا تو انہوں بھی نہیں کہنا تھا کہ نہیں جی ان کو نہ لے کے آئیں ان بچوں کو, تو ہر کوئی ان کے خلاف تھا. Everyone was certain that the East End lads کہتے ہیں boys, would be hooligans کہتے ہیں ruffians, scoundrels, بدماش, ٹھیک ہے جی, عجیب و غریب قسم کے, یعنی کہ جن کو سینس نہ ہو. سب کہتے تھے کہ وہاں کچی آبادیوں کے لڑکے اس قسم کے ہوں گے, اور else they would be made to feel uncomfortable. وہ خود بھی اس طرح کی جگہوں پر آ کر uncomfortable, unease فیل کریں گے کہ ہم کہاں پر آئے ہوئے ہیں. anyhow there would be incidents, کوئی نہ کوئی حادثات ہوں گے. and everyone would be confused and upset, کوئی بھی ایزی نہیں تھا, ہر کوئی کنفیوز تھا اور گھبرایا ہوا تھا. yet Catherine persisted, لیکن کیتھرین تب بھی اپنے موقف پر ڈٹی رہی. persisted, resolute, یعنی کہ قائم رہنا, ڈٹے رہنا. جی یہ یہاں تک ہم پڑھیں گے. انگلش بی کی طرف چلتے ہیں. تو آج جو پیراگراف ہے وہ ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی طرف ہی لے کر جائے گا. پیراگراف نمبر 14 ہے, پیج نمبر 415. لیٹس بگن. میرا خیال ہے کہ 1000 میں سے صرف ایک آدمی حال میں, حال ماضی, حال اور مستقبل, ان تینوں میں سے حال میں زندگی گزارنے کا ہنر جانتا ہے. تا ہے آ رہا ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ کی پہچان ہم پڑھ چکے ہیں, بارہا یہ سینٹینس ہم دہرا چکے ہیں. آج پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ تا ہے, اور آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس پوزیٹیو کے سٹرکچر میں سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آف ورب, اور اگر سنگولر ہی, شی, اٹ اور سنگولر پر ناؤن ہو تو وہاں پر ایس اے ایس کا اضافہ بھی کرتے ہیں. تو انگلش ٹرانسلیٹ دیکھتے ہیں. آئی تھنک دیٹ اونلی ون افیئر آف 1000 knows the art of living in the present age. knows NKNOW, اور ساتھ میں ایس کا اضافہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ون پیچھے مینشن کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص, تو سنگولر ہے, سنگولر کے ساتھ فرسٹ فارم آف ورب اور آگے ایس کا اضافہ. ہم میں سے اکثر ایک گھنٹے میں 59 منٹ ماضی کو سوچنے میں گزارتے ہیں. تے ہیں دوبارہ سے پریزنٹ انڈیفینٹ آ رہا ہے. تو انگلش دیکھتے ہیں. موسٹ آف اس spend
अब ये मोस्ट के बाद स्पेंड सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी है, एस का इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लूरल मोस्ट ज़्यादातर, तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ डोंट पुट एस और ई एस, सिर्फ आप फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करें, तो हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पुट की है। मोस्ट ऑफ अस स्पेंड 59 मिनट्स आउट ऑफ एन आवर इन थिंकिंग ऑफ द पास्ट। इस दौरान हम खुशियों के छिन जाने पर अफसोस करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी रिग्रेट, वी के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे, एस या ई एस पुट नहीं करेंगे। सो वी रिग्रेट द लॉस ऑफ द जॉयज एंड सीक्रेटली, और नाकामियों पर दिल में गम का इजहार करते हैं। एंड सीक्रेटली एक्सप्रेस आवर ग्रीफ एट आवर फेलियर्स। अब ये देखें जी, रिग्रेट और एक्सप्रेस हमने मेंशन किया है, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट किया है, क्योंकि पीछे जो प्रोनाउन है वो वी है। आगे देखें, ये दोनों रवैये बिल्कुल बेफायदा हैं और हमारे एहसासात कमज़ोर करते हैं। Both these attitudes are absolutely useless and these weaken our feelings. ठीक है जी, आर के बाद वीकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पैसिव वॉइस है कि इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने पुट करनी है, तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का हमने ये यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेट किया। या हम उस मुस्तकबिल का सोचते हैं जिसकी हम आरजू करते हैं या जिससे हम खौफजदा रहते हैं, और वी थिंक, फिर से वी के साथ थिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर, वी लॉन्ग फॉर विश फॉर, जिसकी ख्वाहिश करते हैं, और ऑफ विच वी आर टेरिफाइड। ये देखें जी, आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है टेरिफाइड, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर आर टेरिफाइड मेंशन किया। जिंदगी गुजारने का दुरुस्त तरीका ये है कि हम हर मिनट को एक मौजूदा ख्याल करें। राइट वे ऑफ लीडिंग लाइफ इज दैट वी शुड टेक एवरी मिनट एज ए मिरेकल। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये सेंस में आपको पढ़ा चुका। ठीक है जी, तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट इस टेंस में, इस पैराग्राफ में ये टेंस इस्तेमाल हुआ है, और ये एक बड़ा अच्छा यूजेज है। अगर आप एग्जांपल्स इन्हीं सेंटेंसेस की लेना चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको अच्छे से समझ आ सकता है। रूल्स को आप ज़रूर अपने माइंड में दोहराया करें और याद किया करें अच्छे से, एक्टिव वॉइस भी और इसका इसी टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।